वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि कब हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा? जब एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हमारा? जीरो। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए h कॉमा के पर, तो ये नया एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसे एक्स डैश, और नया वाई एक्सिस को हम मान लेते हैं वाई डैश, और ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई था ना, तो जो नया बना उसे हम मान लेते हैं पी डैश एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, और एच कॉमा के पर शिफ्ट किया है ना ओरिजिन को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एच। अगर ये एच है और ये ओवरऑल हमारा एक्स था तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस एच। और यहाँ पर अगर हम एक्स डैश वाई डैश एक्सिस देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स डैश, और ये हमारा कितना हो जाएगा, वाई डैश। और ये एच कॉमा के पर शिफ्ट किए थे ना, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, के। अगर ये के है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल हमारा वाई था और ये के है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वाई माइनस के। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि एक्स डैश हमारा कितना आ गया, एक्स माइनस एच, और वाई डैश हमारा कितना आ गया, वाई माइनस के। तो इस तरीके से हम एक्स डैश और वाई डैश निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और आपसे बोला जाए कि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए एच कॉमा के पर, तो जो नया इक्वेशन बन के आएगा हमारा एक्स डैश और वाई डैश में मतलब रिलेशन, वो क्या होगा वो बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर। एक्स डैश हमारा क्या आया था, एक्स माइनस एच ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच। सिमिलरली यहाँ से वाई हमारा क्या आ जाएगा, वाई डैश प्लस के। अब इसे उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश प्लस एच, और वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वाई डैश प्लस के इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 माइनस एच 1 माइनस के। इस तरीके से हम ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब एक्स डैश वाई डैश में इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए 3,5 पर, और सेम इक्वेशन रखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और आपसे बोला जाए कि ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखेंगे यहाँ पर एक्स डैश हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच मतलब 3, और वाई डैश हमारा कितना हो जाएगा, वाई माइनस के मतलब 5। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, एक्स डैश प्लस 3, और y का वैल्यू क्या आ गया, वाई डैश प्लस 5। इसे उठा के हम रख देंगे किसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 1 में। तो x की जगह पे क्या रखिएगा, एक्स डैश प्लस 3, और y की जगह पे क्या रखिएगा, वाई डैश प्लस 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स डैश, अच्छे से लिख लेंगे इसे, एक्स डैश प्लस वाई डैश 5 प्लस 3 8, और उस तरफ जाएगा तो -8, तो 1 माइनस 8 हमारा कितना होता है, -7। तो जो नया इक्वेशन हमारा निकल के आया ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद, वो क्या बन गया हमारा, एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू -7। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक्स डैश और वाई डैश में रिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी भी पॉइंट का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अगर हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं इसे हम, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और मान लेते हैं इसे हम थीटा से रोटेट कर दिए, तो ये थीटा थीटा से रोटेट कर दिए, तो ये जो नया बना हमारा उसे मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश। आगे देखेंगे, अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अब ऐसा करते हैं ना, और ये हमारा अगर इस पॉइंट को पी एक्स कॉमा वाई, अगर एक्स वाई एक्सिस देखे तो, और एक्स डैश वाई डैश एक्सिस देखे तो इसे मान लेते हैं पी डैश
एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, इसे रहने देते, इधर लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वाई डैश, और ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स डैश, इधर लिख ले क्या, ये थीटा को ऐसे कर लेते हैं, एक्स डैश हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश, और ऐसा करते हैं ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी इसे एक्सटेंड करिए। ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पर भी इस तरीके से। ये तो परपेंडिकुलर है ना एक्स डैश एक्सिस पर, ये लाइन हमारा, ये लाइन क्या है हमारा वाई डैश है ना, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। सबका नाम दे दे क्या, नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और इसे ई नाम दे दिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर ये एक्स है हमारा, इसका नाम दे ओ, ओ सी अगर हमारा एक्स है, सी थोड़ा बड़ा लिख लेंगे, ओ सी अगर हमारा एक्स है, तो ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, लिख लेंगे यहाँ पर एक्स कॉस थीटा, ठीक है, एक्स कॉस थीटा। और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, एक्स डैश था ना, तो एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा। और सी का अगर हम बात करें, ये वाई डैश है ना हमारा, ये पी सी हमारा वाई डैश है ना, तो ई सी हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश कॉस थीटा, और सी डी हमारा कितना हो जाएगा, सी डी का अगर बात करें, इधर लिख लेंगे, सी डी हमारा कितना हो जाएगा, वाई डैश, ये साइन थीटा था ना, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा था ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, वाई डैश साइन थीटा। ट्राइंगल में हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो वहां से हमें ये सी डी क्या मिल जाएगा, वाई डैश साइन थीटा। अब यहां पर हम अगर एक्स को देखें, ये कितना है हमारा एक्स है ना, ओ ए, ओ एक्स है हमारा, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, ओ बी माइनस ए बी, ओ बी कितना है हमारा एक्स डैश कॉस थीटा, और ए बी कितना है हमारा वाई डैश, ए बी मतलब सी डी कितना है हमारा वाई डैश साइन थीटा। सिमिलरली वाई अगर आप निकालें, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश कॉस थीटा ई सी प्लस सी बी, क्या बन जाएगा आपका वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक्स और वाई निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं आपको एक्स डैश और वाई डैश चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दिए कॉस थीटा से, तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉस थीटा एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश, अच्छे से लिखेंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा वाई डैश, और दूसरा इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दिए साइन थीटा से, तो ये बनेगा आपका साइन थीटा वाई इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा वाई डैश माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स डैश, प्लस था ना, प्लस कर लीजिएगा एक्स डैश, और दोनों को कर दीजिए ऐड। तो ऐसा करने पर इधर क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू, ये और ये तो कैंसिल, क्या बना आपके पास एक्स डैश कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स डैश इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखेंगे, एक्स डैश इक्वल टू कितना आया हमारा, ये तो 1 हो गया ना, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो इस तरीके से आप एक्स डैश निकाल सकते हैं। और मान लीजिए आपको वाई डैश चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से और दूसरे वाले को कॉस थीटा से, तो हमारा क्या बनेगा साइन थीटा एक्स इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा,
और दूसरे वाले को कॉस थीटा से, तो ये आपका बनेगा कॉस थीटा वाई इक्वल टू वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा प्लस पहले वाले को साइन से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे वाले को कॉस से, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डैश साइन थीटा कॉस थीटा। इस बार ना सब ट्रैक करेंगे, तो जब आप माइनस करिएगा तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा आपके पास, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू अगेन 1 और यहाँ पे -1 है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, वाई डैश हमारा क्या आ जाएगा, वाई कॉस थीटा माइनस, इधर लिख लेंगे माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, अगर एक्स आपको चाहिए तो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई चाहिए तो वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। और मान लीजिए आपको एक्स डैश वाई डैश चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश आपका कितना आ जाएगा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं आप ये भूल जाए तो, एग्जाम में मान लीजिए भूल जाए तो कोई तरीका है क्या जिससे आप भूले नहीं कभी, हाँ है, आगे देखेंगे। ये टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल को आप बस याद रखिएगा, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये टेबल अगर आप याद रखें तो आप भूल भी गए तो फिर भी निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको एक्स डैश चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस रो को देखेंगे, अगर आपको एक्स डैश चाहिए तो रो 1 को देखेंगे, कितना है आपका एक्स और इधर कितना है कॉस थीटा, तो क्या बनेगा एक्स कॉस थीटा, कितना है आपका वाई और इधर क्या है साइन थीटा, तो वाई साइन थीटा हो जाएगा हमारा। अगर आपको वाई डैश चाहिए तो इस रो को देखेंगे, सेकंड रो को, कितना बनेगा आपका एक्स माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्स डैश वाई डैश। अगर मान लीजिए आपको एक्स और वाई चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स चाहिए तो कॉलम 1 को देखिए, क्या है आपका एक्स डैश और इधर कितना है कॉस थीटा, क्या बन जाएगा एक्स डैश कॉस थीटा, और इधर कितना है आपका वाई डैश और इधर कितना है माइनस साइन थीटा, तो ये आपका बनेगा माइनस वाई डैश साइन थीटा। और मान लीजिए आपको वाई चाहिए तो उसके लिए आप सेकंड कॉलम को देखिएगा, क्या है आपका एक्स डैश और इधर साइन थीटा, तो क्या बनेगा एक्स डैश साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है आपका वाई डैश और यहाँ पर क्या है आपका कॉस थीटा, तो क्या बनेगा वाई डैश कॉस थीटा, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इससे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं, इसे याद रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि रन टाइम पे आपको सॉल्व करना है तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। तो आप ऐसा करिए, कोई भी एक याद रखिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे वहां से। तो इस तरीके से आप एक्स वाई या फिर एक्स डैश वाई डैश निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल ले ले, क्या सही रहेगा। मान लेते हैं आपका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और आप एंगल थीटा से उसे रोटेट कर दिए, तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा हमारा, एस के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस, थोड़ा नीचे लिख लेंगे यार इसे, ऐसा करिए ना, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या था इक्वेशन आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और आप एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, तो नया इक्वेशन क्या बनेगा वो देखेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश कॉस थीटा अच्छे से लिख लेंगे माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम नया इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितना एंगल से रोटेट कर दिया, 45 डिग्री, अबाउट ओरिजिन
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक कैसे, ऐसे, अच्छा इसमें आपको उल्टा दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्लॉक को मूव करते देखे है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब सही रहेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री रोटेट कर दिए, मतलब इधर 45 डिग्री, तो थीटा हमारा कितना हो गया, -45 डिग्री, ठीक है, कि थीटा कितना हो जाएगा, -45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता तो +45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा, -45 डिग्री। या फिर इधर से देख ले तो वो हमारा कितना हो जाएगा, उधर से देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है ना हमें 45 डिग्री, ऐसे इधर से देखे तो कितना हो जाएगा हमारा 360 -45, मतलब 315 डिग्री अगर इधर से देखे तो, ठीक है। ये टोटल 360 होता है ना, और ये 45 है, तो 360 माइनस, इधर से देखने का जरूरत ही नहीं है यार, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है। हालांकि आप चाहे तो देख सकते हैं कि ऐसे रोटेट, अगर इधर से एंगल हम निकाले तो ये कितना रोटेट हुआ, इधर से भी ऐसे 45 ही हुआ ना, ये एंगल का हम बात कर रहे थे, वो कितना हुआ, हालांकि उसका जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 45 डिग्री से इसे रोटेट कर दिया गया, तो थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एक्स डैश कॉस 45 माइनस वाई डैश साइन 45, और वाई कितना हो जाएगा हमारा, वाई डैश कॉस 45 प्लस एक्स डैश साइन 45। तो ये आ गया हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स डैश बाई √2 माइनस वाई डैश बाई √2, मतलब एक्स माइनस एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2, और ये कितना आ जाएगा हमारा, वाई डैश बाई √2। अच्छा ये -45 डिग्री था थीटा, तो ये हर जगह -45 डिग्री आ जाएगा ना, ये माइनस कर लीजिएगा, ऐसा करते हैं ना, अच्छे से लिखते हैं इधर, सब एक पे ही एक हो गया। थीटा हमारा कितना है, -45 डिग्री, याद रखिएगा। अगर थीटा -45 डिग्री है तो एक्स डैश निकाल लीजिए, एक्स डैश नहीं, एक्स निकाल लीजिए और वाई निकाल लीजिए। एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक्स डैश कॉस -45 डिग्री माइनस वाई डैश साइन -45 डिग्री, और वाई कितना हो जाएगा, वाई डैश कॉस -45 डिग्री प्लस एक्स डैश साइन -45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, कॉस -45 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश बाई √2, और इधर माइनस है, साइन -45 कितना होगा हमारा, -1/√2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस वाई डैश अपॉन √2, तो ये आ गया हमारा एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा, कॉस -45 1/√2, तो ये आ जाएगा हमारा वाई डैश अपॉन √2, और यहाँ पे साइन -45 कितना आएगा हमारा, -1/√2, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स डैश अपॉन √2, तो ये आ गया हमारा वाई डैश माइनस एक्स डैश अपॉन √2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे रोटेट कर दिए, उसके बाद देन फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा किसका इक्वेशन हमें पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रोटेट करने के बाद तो क्या बनेगा हमारा, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2 का स्क्वायर, माइनस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, वाई डैश माइनस एक्स डैश अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा, ए स्क्वायर ना। तो ये हमारा बनेगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स डैश वाई डैश अपॉन में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और इधर माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स डैश वाई डैश अपॉन में 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई डैश स्क्वायर गया, एक्स डैश स्क्वायर गया, क्या बचा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स एक्स डैश वाई डैश, और नीचे में कितना है 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से
एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम नया इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब एक्स डैश वाई डैश में इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस 45 डिग्री से रोटेट कर गया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, थ्रू व्हाट एंगल should the axis be rotated so that the equation this one may be changed to this one। मतलब हम कितना एंगल से रोटेट करें कि हमारा ये इक्वेशन इसमें बदल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो जो नया जो एक्स होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई कितना हो जाएगा, वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। और अगर ये वैल्यू हम इसमें रखें तो एक्स डैश वाई डैश में हमें रिलेशन मिल जाएगा, मतलब नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2√3। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई की जगह पे वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा, और यहाँ पर कितना है हमारा 7 वाई स्क्वायर ना, तो वाई कितना है हमारा वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से जो भी आएगा एक बात हमें ध्यान रखना है कि वो फिर क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5। देखेंगे यहाँ से क्या आएगा हमारा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आ रहा है हमारा -2√3 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 7 साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थीटा। इसी तरह कुछ y के साथ y स्क्वायर के साथ भी आएगा, इसी तरह कुछ एक्स वाई के साथ भी आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बन के हमारा क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5। मतलब एक्स वाई वाला तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब एक्स वाई के साथ जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए हमारा 0। तो देखेंगे यहाँ पर एक्स वाई के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर में 9 लगा हुआ है ना, तो -18 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा हमारा एक्स वाई के साथ, और यहाँ से कितना बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर में -2√3 लगा हुआ है ना, तो -2√3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा हमारा एक्स डैश वाई डैश के साथ, अंदर में 2 एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, और बाहर में 7 है, तो मतलब 14 साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई, और प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स वाई वाला टर्म हमारा है नहीं, तो ऐसा कब पॉसिबल, जब एक्स वाई का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाए 0। तो ये देखेंगे 0 कब आ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -18 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर कितना है +14 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ओवरऑल हमारा कितना आ गया -4 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना है हमारा -2√3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, तभी एक्स वाई यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमारा क्या बनेगा साइन 2 थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा -√3 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं -2 हटा दिए, दोनों में आ रहा है, तो आपका आ गया साइन 2 थीटा प्लस √3 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू -√3 कॉस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इक्वल टू -√3, मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू -√3। और tan का वैल्यू -√3 कहाँ पर आता है,
0 से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो एक तो आ जाएगा आपका 120 डिग्री पे और दूसरा 360 माइनस 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 थीटा हमारा क्या आ गया 120 डिग्री, -√3 है ना, तो कहाँ पर आएगा हमारा 120 डिग्री। हमें थीटा क्या था हमारा एंगल रोटेट किया हुआ ना, तो 360 तक जाने का जरूरत ही नहीं है, 0 से पाई तक ही हमारा काफ़ी है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि थीटा हमारा क्या आएगा। मतलब 60 डिग्री से अगर हम रोटेट करें तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा 3x² + 5y² = 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, टू व्हाट पॉइंट मस्ट द ओरिजिन बी शिफ्टेड सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4,5 बिकम -3, -9। मतलब यहाँ पर बोल रहा है हमसे, अगर ये एक्स वाई एक्सिस को हम मान ले तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पर शिफ्ट करें, लेट से h, k पर हम शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर शिफ्ट करें कि 4,5 हमारा जो नया x' y' एक्सिस मान लेते हैं, तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हमारा उसमें वो पॉइंट -3, -9 बन जाए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ये पहले ही ना, एक्स से हमारा कितना आता है x -h और y हमारा कितना आता है y -k। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h, k कितना है हमारा, अच्छा h, k तो निकालना ही है ना, रहने देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद एक्स हमारा कितना आया -3 और पहले कितना था, पहले कितना था हमारा 4, तो 4 -h। शिफ्ट करने के बाद वाई हमारा कितना आया 9 और पहले कितना था हमारा 5 -k। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया 7 और k का वैल्यू हमारा कितना आ गया -4। तो ऑरिजिन को हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे 7, -4 पर, जिससे हमारा 4,5 क्या बन जाए -3, 9। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। एक कर्व है, थोड़ा ऐसे, एक कर्व है और इस कर्व को हम मान लेते हैं ax² प्लस by² प्लस 2hxy, एक सेकेंड डिग्री कर्व है, 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c = 0। हमारे पास ये एक कर्व है और एक लाइन है जो इस कर्व को काट रहा है कुछ इस तरह से। इसे मान लेते हैं हम y = mx प्लस लेमडा। mx प्लस c क्यों नहीं माने, क्योंकि c पहले से ही ले रखे हैं ना, तो यहाँ पर लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो y = mx प्लस लेमडा, और यहाँ से अगर हम इसे मान लेते हैं p पर कट कर रहा है और इसे q पर कट कर रहा है, तो ऑरिजिन से अगर हम इसे कनेक्ट करें p को, ऑरिजिन से अगर हम p को कनेक्ट करें तो ये हमारा बनेगा, और q को भी इसी तरह कनेक्ट कर दीजिए, q को भी इसी तरह कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह का, ये आपका कुछ इस तरह का बन गया। तो ये दोनों लाइन हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ये जो लाइन इस कर्व को कहाँ जहाँ पर कट कर रहा है कनेक्टिंग डेट पॉइंट, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
through origin and point of intersection of a curve ax square plus by square plus 2hxy plus 2fy plus 2gx plus c equal to 0 with the line y equal to mx plus lambda। ये वो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये हम निकालेंगे कैसे वो देखेंगे यहाँ पर। a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy, इसे इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा था ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू 1। अब इस 1 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इस 1 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy। और ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं, रुक जाइएगा, यहाँ पर नहीं तो दिक्कत होगा। तो एक सेकेंड, हाँ एक स्लाइड ऐड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्या था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। और 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा प्लस c। 1 स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे, y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा। तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व और लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब सारा चीज भी फिर वैलिड रहेगा। जैसे ये 90 डिग्री कब बनाता था हमारा, जब a प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या हो, 0। तो आपको चेक करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो आप a प्लस बी इक्वल टू 0 चेक कर लीजिएगा। अगर a प्लस बी का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। और इस तरीके से जो बेसिक चीज़ था वहाँ पे वो सब यहाँ पर वैलिड रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे ना स्ट्रेट लाइन का, हाँ, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द कर्व दिस वन। ठीक है, मतलब ये कर्व रहा हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा हमारा, और हमें निकालना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 ना, तो 3 को इस तरफ लाएं तो 2x माइनस वाई अपॉन 3 हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को ऐसे ही रहने देंगे, और 3x माइनस 6y के साथ क्या लिखते हैं 1 कितना है हमारा 2x
माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 18 और इसका स्क्वायर मतलब 2x माइनस वाई अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से इधर 1 है, अच्छा ये 3 उस तरफ जाएगा ना, इधर 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो ये 9 उस तरफ जाएगा ना, तो 9 आ गया। और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 3 इंटू 2 6 और एक 3 भी तो आएगा ना, ये डिनोमिनेटर 9 होगा ना यहाँ पर, ये स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 18 हो गया यहाँ पर हमारा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास 4, 18 इंटू 4 72। और यहाँ से वाई स्क्वायर का हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 9 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6y स्क्वायर और 3 भी आएगा ना, तो 18 प्लस 18 और वाई स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा क्या, हाँ इधर से ही वाई स्क्वायर मिलेगा, तो 18y स्क्वायर, 18y स्क्वायर, तो इधर लिख लेंगे 18y स्क्वायर। और एक्स वाई के साथ हमारा क्या आएगा, इधर से तो -9, इधर से तो -9 और इधर से एक्स वाई कितना मिलेगा हमारा, ये एक्स रहा और ये वाई रहा, तो -3 और यहाँ पर कितना मिल रहा है हमारा -12, -3 -12 मतलब -15 और 3 से मल्टीप्लाई भी होगा मतलब -45, तो ये हो गया -45। और यहाँ से एक्स वाई हमारा कितना मिल रहा है, -4xy और 18 है ना, तो मतलब -72xy इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा हमारा 90 और 9 99 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 18 प्लस 18 36 माइनस 9 27 वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर हमारा कितना बनेगा 45 है ना और 72 और 9 है ना, तो ये हमारा बन जाएगा 6 माइनस 1 to 6 एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर 9 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बनेगा 11x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड किए थे ना, तो ये हमारा बनेगा 14xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मतलब ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों लाइन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन। अच्छा, कॉर्ड ऑफ सर्कल, अच्छा ये सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है सर्कल का क्वेश्चन तो मान लेते हैं। ये सर्कल मान लिए, ऐसे मान लेते हैं, अच्छे से बना लेंगे यार। ये कॉर्ड मान लिए और ये क्या बोल रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो हम तो इसे कर्व भी मान के सॉल्व करेंगे। इसे हम एक नॉर्मल सा कोई भी कर्व मान रहे हैं और कॉर्ड को हम एक लाइन मान रहे हैं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा हमें, सबटेंड राइट एंगल मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द कॉर्ड। ठीक है, और ये कितना बोल रहा है, इस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। वो हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y, इसके साथ क्या रहेगा 1 मतलब x प्लस वाई माइनस m, इसके साथ क्या रहेगा 1 का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे 0 छूट गया क्या, यहाँ पे 0 छूट गया, लिख लीजिएगा।
इक्वल टू जीरो, सर्कल इक्वेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है वो पहले देख लेते हैं, 1, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1, और यहाँ पर माइनस एम ना, एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है 1 प्लस 2 माइनस एम स्क्वायर, और कुछ टर्म एक्स वाई के साथ भी आएगा इक्वल टू जीरो, ये आएगा हमारा। और क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, और कर्व हमें दिया हुआ है, क्या है कर्व, यहाँ पर फिलहाल सर्कल है हमारा, एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। और इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो हमें पहले से पता है अगर एंगल 90 डिग्री है तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारा कैसा होना चाहिए, जीरो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारा, जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस एम प्लस ये क्या बना हमारा 3 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब एम स्क्वायर, कुछ गलती की है क्या है यहाँ पर, 2 माइनस एम 3 माइनस एम स्क्वायर ना, सही है, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 5 इक्वल टू जीरो। हमें क्या निकालना था यहाँ पर, एम का वैल्यू ना, तो एम का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -1। कुछ गलती कर रहे हैं क्या यार यहाँ पर, इस तरह का तो नहीं बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y एक्स प्लस वाई सही किए हम यहाँ पर ये, ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1, और यहाँ से 1, यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से माइनस एम आएगा, सही है, और वाई स्क्वायर के साथ यहाँ से 1, यहाँ से 2, और ये एम स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये माइनस एम होगा, ये माइनस एम होगा, इसलिए तो मुझे लगा कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, ये तो एम स्क्वायर नहीं माइनस एम होगा, तो यहाँ से इरेज कर लीजिएगा आप। वही मुझे लगा कि ये क्वाड्रेटिक टाइप क्यों बन रहा है, एक ही एंगल ना होगा, हाँ एक ही एम का वैल्यू होगा ना, हाँ। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना आ गया हमारा 5 माइनस 2 एम इक्वल टू जीरो, मतलब 2m इक्वल टू 5, मतलब m इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। m का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5/2। तो जब m का वैल्यू आपका 5/2 होगा तो कॉर्ड, जिसे कॉर्ड इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा होगा और उसे हम ज्वाइन कर दे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, उन दोनों के बीच एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री, या फिर ये बोल दीजिए π/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द लाइन, और लाइन हमें दिया हुआ, ठीक है, इंटरसेक्ट द कर्व एट पी एंड क्यू, ठीक है, इसे कहां पर कट कर रहा है, पी और क्यू पर, ठीक है, और लाइन हमारा कितना बोल रहा है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन, एन को इस तरफ ले आए तो ये हमारा बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन एन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये से कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पर, और कर्व कितना बोल रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस, हालांकि ये लिखने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देन फाइंड द कंडीशन फॉर विच सर्कल स्क्राइब्ड ऑन पी क्यू एज डायमीटर दैट पासेस थ्रू ऑरिजिन। अच्छा, क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो पी क्यू को डायमीटर बना के बना रहा है, और वो कहाँ से पास कर रहा है, ऐसे करेंगे, वो कहाँ से पास कर रहा है ऑरिजिन से। ये पी क्यू डायमीटर नहीं लग रहा है ना, लेकिन आप मान लीजिए कि पी क्यू डायमीटर है, ये थोड़ा तिरछा सा बन गया है, लेकिन पी क्यू को डायमीटर बना के एक सर्कल बना रहा है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से चाहे तो इसे बना ही लीजिए, इससे नहीं तो फील नहीं आएगा ना आपको। अब ठीक है, अब थोड़ा सा लगेगा सर्कल जैसा ना, अभी भी नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये डायमीटर है, ये पी रहा और ये क्यू रहा। तो अगर ये डायमीटर है तो ये 0,0 पर कितना एंगल सबटेंड करेगा 90 डिग्री। हमें पता है कि डायमीटर कितना सबटेंड करता है किसी भी पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, यहाँ पर कर्व क्या है सर्कल, एंड द लाइन, लाइन क्या है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन इज 90 डिग्री। तो यहाँ से सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, वो हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2h(xy) प्लस by² -1 है ना, तो -1 पहले लिख लेते हैं। तो ये -1 है, तो इसे -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x² और y² और xy के साथ तो हमें कुछ नहीं करना रहता है, तो उसे एज इट इज हम लिख देंगे। और x और y वाला टर्म तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो -1 का स्क्वायर। 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, lx प्लस my/n का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। x² के साथ हमारे पास क्या क्या आएगा, a, यहाँ पर n² भी है ना, तो na², नहीं n a ही सिर्फ आएगा, n²a। और यहाँ से क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, ऐसा करते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं, a आएगा यहाँ से x² का, और यहाँ से x² का कितना आएगा हमारा, l²/n²। तो ये हो गया हमारा x² का कोएफिशिएंट। इसी तरह y² का कोएफिशिएंट निकालेंगे, यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर कितना है -m²/n² y² प्लस समथिंग टाइम xy इक्वल टू 0 आएगा हमारा। और यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, तो 90 डिग्री अगर दो लाइन के बीच होता है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन में, तो वहाँ पर a प्लस b का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या आता है हमारा, 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a -l²/n² प्लस b -m²/n² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस b इक्वल टू l² प्लस m²/n²। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं l² प्लस m² इक्वल टू n² a प्लस b। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कंडीशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कंडीशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर l² प्लस m² का वैल्यू n² टाइम्स a प्लस b आएगा तो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कंडीशन निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकेंड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, और लाइन हमें दिया हुआ है और कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखेंगे यहां पर देख चुके हैं हम, ये रहा कर्व और ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द लाइन कैसे मिलेगा हमें, इस कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस के वाई इक्वल टू 1, x प्लस के वाई इक्वल टू 1। और लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x² प्लस 12xy माइनस 6y² प्लस 4x माइनस 2y, और इसके साथ क्या आएगा 1, मतलब x प्लस के वाई। 1 की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस के वाई, और कांस्टेंट कुछ है क्या, 4x माइनस 2y प्लस 3। तो इसके साथ क्या आएगा हमारा, x प्लस के वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x² का कोएफिशिएंट अगर देखें तो वो कितना आएगा, इधर से 5 आ गया, और ये 6y² था ना, अच्छे से लिख लेंगे इसे। और x² का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और x² का यहाँ से कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारा 3। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा था, फॉर विच बोथ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड कब होता था हमारा, कब होता था,
जब एच का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने से तो कोई मतलब है नहीं, जो है वही रहने देते हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब m1 m2 इक्वल टू, जैसे इस तरह से देखिएगा, ये सब पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं इक्वली इंक्लाइंड बोल रहा है तो कुछ इस तरह का होगा ना, तो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा, तो इसका मान लेते हैं, ये सब पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और m2 कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, मतलब टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर m1 प्लस m2 लिखे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो, और m1 प्लस m2 हमारा कितना आता था, माइनस टू एच अपॉन बी, तो माइनस टू एच अपॉन बी इक्वल टू जीरो, मतलब h का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को लेना देना नहीं है, यहाँ पर लाइन इक्वलिंग लाइन बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम एक्स वाई का कोएफिशिएंट देखेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4k माइनस टू, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4k माइनस टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2k एक्स वाई, और 3 लगा हुआ है ना, तो 6k एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर h हमारा ये होगा, h का जीरो होना मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो होना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 प्लस 4k माइनस टू प्लस 6k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10k प्लस 10 इक्वल टू जीरो, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो k का वैल्यू ही हमसे पूछा है ना, इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,0, ठीक है, टू द कर्व, और कर्व हमें दिया हुआ, ठीक है, सच दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय इट, इंटरसेप्ट मेड ऑन इट बाय द कर्व सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हमसे बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कर्व हमारे पास दिया हुआ है, और 1,0 से एक लाइन निकल रहा है जो इस कर्व को कहाँ पर काट रहा है, अच्छा वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रहा, मान लेते हैं 1,0, और ये क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट मेड ऑन इट बाय द कर्व सबटेंड राइट एंगल, अच्छा ये यहाँ पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसे इस तरीके से नहीं बोल सकते, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन, और उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री ये बोलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये 90 डिग्री नहीं है, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है 90 डिग्री। तो ये तो हम पहले से ही निकालना जानते हैं, क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन निकालना हमें आता है, और उन दोनों के बीच क्या बोल रहा है 90 डिग्री। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम निकाल लेंगे ये बहुत बहुत ही आसानी से। और सबटेंड राइट एंगल क्यों बोल रहा है, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,0 टू द कर्व, ठीक है, निकाल लेंगे, सच दैट द इंटरसेप्ट मेड ऑन इट बाय द कर्व सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ ना, इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस लेमडा मान लीजिए, और 1,0 से ये पास कर रहे हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखने पर ये क्या आ रहा है, जीरो, तो एम प्लस लेमडा, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया आपका, माइनस एम। तो आपका इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन माइनस एम इक्वल टू 1, या फिर ऐसे लिख लीजिए ना इसे, लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया था, माइनस एम ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई, तो 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, एम एक्स माइनस वाई अपॉन एम, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 का वैल्यू निकाल लिए। अब ये क्या बोल रहा है, राइट एंगल सबटेंड करेगा ना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, देखते हैं वहां से।
तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे, क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y और इसके साथ 1 रख देंगे। 1 कितना है हमारा, mx माइनस वाई अपॉन m और प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, mx माइनस वाई अपॉन m का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट के साथ 1 का स्क्वायर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ से जो भी लाइन मिलेगा वो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का सम हमारा क्या आना चाहिए, 0। देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6m, एक सेकेंड, यहाँ से m स्क्वायर आएगा ना, तो m स्क्वायर और यहाँ से कितना आ जाएगा 6m और एक और m, तो मतलब 6m स्क्वायर और कहीं से m एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ रहा है क्या, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है m स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा m स्क्वायर और यहाँ से 10m और यहाँ से कितना आएगा वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट और प्लस एक्स वाई का कॉफिशिएंट इक्वल टू 0 आएगा हमारा। और राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन, और उन दोनों लाइन के बीच बोल रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से बोल सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू 0, तो आ जाएगा हमारा m, ये टोटल कितना आ गया हमारा 6 प्लस 7 प्लस 8m स्क्वायर और यहाँ से कितना आ गया हमारा m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आ गया हमारा ओवरऑल 9m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 9m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 9m अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास m प्लस 1 और यहाँ पर भी m प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9m प्लस 1 और यहाँ पर m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया -1/9 और -9, ठीक है, -1/9 और -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा -1/9 और -1, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या हो गया यार, अच्छा ये आंसर आ गया, किसका आंसर आया, ये किसका आंसर आया ये, अच्छा सबका आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा अभी तक तो हम m ही तक पहुंचे हैं ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या बन जाएगा, क्या था हमारा y इक्वल टू mx माइनस m, मतलब -1/9x प्लस 1/9 हो जाएगा, और दूसरा y इक्वल टू m के जगह पे क्या रखेंगे -1, तो ये -x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9y प्लस x इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, सो डैट ऑल द क्वाड्स ऑफ द कर्व, और कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है, विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन आर कनकरेंट। अच्छा इसमें बोल रहा है ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, वो सारा कॉर्ड जो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे वो कनकरेंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है हमसे,
डज दिस रिजल्ट ऑल्सो होल्ड फॉर द कर्व, एक दूसरा कर्व हमें दिया हुआ है और बोल रहा है इफ यस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंड इफ नॉट गिव रीजन। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेना फिर इस पे आते हैं। यहाँ पर कर्व हमारे पास क्या है, कर्व बाद में देखेंगे, कर्व बाद में क्यों, अभी देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पर वो सारा कॉर्ड जो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वो कंकरेंट होगा। तो मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा। ठीक है, कॉर्ड को क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू 1, और हमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा, और कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ तक ही रहने देंगे। और ये क्या बोला, सबटेंड राइट एंगल ना, तो यहाँ से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो राइट एंगल, उन दोनों के बीच राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम हमारा क्या होगा, 0। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3। अच्छा इधर लेमडा भी है ना, हाँ तो ये 3 लेमडा, और यहाँ से कितना बनेगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 2m प्लस 2m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या बनेगा, माइनस लेमडा, और यहाँ से कितना बन रहा है, प्लस 4y स्क्वायर, और कुछ एक्स वाई का कॉप्शेंट होगा इक्वल टू 0। तो अगर लाइन के बीच 90 डिग्री है तो यहाँ से बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब 3 लेमडा प्लस 2m माइनस लेमडा प्लस 4 का वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 लेमडा, और कितना आया हमारे पास, 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 2m माइनस 4, मतलब लेमडा का वैल्यू माइनस m माइनस 2। तो अगर लेमडा का वैल्यू माइनस m माइनस 2 है तो ये लाइन का इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम माइनस 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस एम टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ m माइनस 2। अब इसे अच्छे से देखें कि m का वैल्यू कुछ भी रहे, ये पॉइंट हमेशा एक पॉइंट से पास करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा हमारा, 1,2। 1,2 रख के देखिए, m पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फिर x के जहाँ पे 1 रखिए तो नहीं, 1 कॉमा माइनस 2, एक्स के जहाँ पे 1 रखिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2। तो 1 कॉमा माइनस 2 इसे सेटिस्फाई करेगा, चाहे m का कोई भी वैल्यू हो। यहाँ पर लिखेंगे 1 कॉमा माइनस 2 इसे सेटिस्फाई करेगा चाहे m का कोई भी वैल्यू हो, मतलब 1 कॉमा माइनस 2 से ये हमेशा पास करेगा। और एग्जैक्टली एक पॉइंट से जो हमेशा पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट। कनकरेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी हमारा क्या आ गया, 1 कॉमा माइनस 2। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन आर कनकरेंट, और वो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी हमारा क्या आएगा, 1 कॉमा माइनस 2। और बोल रहा है क्या ये रिजल्ट इस पे भी होल्ड कर रहा है, तो देखेंगे, चेक करना पड़ेगा ना, इसको फिर अलग से चेक करना पड़ेगा। ये सेम ही क्वेश्चन है क्या ना, यहाँ पर अलग है ना, माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर है। तो सेम चीज़ इसमें भी करेंगे एक बार, इधर कर ले क्या, इधर कर लीजिए। तो ये आपका बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस, लिखेंगे प्लस माइनस 2x प्लस 4y, और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस एम एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का ऑप्शन इस बार क्या आएगा, 3 लेमडा, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो हमारा सेम ही आएगा ना, वाई स्क्वायर के साथ सिर्फ चेंज हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पहले क्या आया था, 3 लेमडा प्लस 2m ना, तो इस बार भी सेम ही आएगा। और वाई स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा, 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 4, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कर लेंगे। प्लस एक्स वाई के साथ कुछ आएगा हमारा। और क्या यहाँ पर भी वही रिजल्ट होल्ड कर रहा है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि ए प्लस बी का वैल्यू, अगर रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या आएगा 0, और ए प्लस बी बोले तो 3 लेमडा प्लस 2m प्लस 3 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 6 लेमडा प्लस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया -2m -4 अपॉन 6। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये हमारा। हाँ सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा y इक्वल टू एम एक्स, लेमडा की जगह पे क्या रखेंगे -2m -4 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से y इक्वल टू 1 -2/6। अच्छे से लिखेंगे इसे, x -2/6 m -4/6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये आपका आ गया यहाँ से y इक्वल टू x -1/3m -2/3। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं x की जगह पर 1/3 रखिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2/3 -2/3। तो ये m का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, हमेशा आपका 1/3 कॉमा -2/3 से पास करेगा। तो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी तो यहाँ पर नजर आ रहा है -2/3। तो 1/3 कॉमा 2/3 से ये -2/3 से हमेशा पास करेगा। तो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी तो दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है मतलब कनकरेंट है, सिंपल। तो हाँ, इफ यस बोल रहा है ना, हाँ यस, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है। वो क्या है हमारा 1/3 कॉमा -2/3। और नहीं रहता तो रीजन देना पड़ता है, तो रीजन क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ कनकरेंसी निकल के आ गया ना ये। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है, बस पॉइंट ऑफ कनकरेंसी हमारा अलग आ रहा है। यहाँ पर क्या आया था हमारा 1 -2, यहाँ पर क्या आया हमारा 1/3 -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ गया इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, द कॉर्ड, और कॉर्ड दिया हुआ है हमें, ऑफ द कर्व, अच्छा ये कर्व भी दिया हुआ है हमें, सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। सेम चीज, कर्व है, कॉर्ड है, और ये कितना सबटेंड कर रहा है राइट एंगल। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले निकाल लेते हैं। और अगर राइट एंगल है तो सम ऑफ a प्लस बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारा कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन देखेंगे कितना है √6y -√8px अपॉन √2 आ जाएगा 1 का वैल्यू। और ये कितना है हमारा, इक्वेशन कितना है हमारा py² -4x, s के साथ 1 रहेगा मतलब √6y -√8px अपॉन √2, और +1 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर √6y -√8px अपॉन √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी मिलेगा उसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का सम हमारा कितना होना चाहिए 0। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर पहले एक्स का निकाल ले, क्या एक्स का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 है, और इधर से मिलेगा √2, इधर √2 का स्क्वायर है ना, √2 पहले से है,
तो √2 इंटू √2 मतलब यहाँ पर √2 आएगा और क्या है √8, √8, ठीक है। और इधर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना मिल रहा है हमारा 8p² ना, 8p², ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 2p, यहाँ से कितना हो जाएगा 2p, और इधर कुछ बन रहा है क्या, नहीं इधर नहीं बन रहा है, इधर से वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, √6 का स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर, और फिर कुछ एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा, इधर लिख लेंगे, और कुछ एक्स वाई का भी कोएफिशिएंट आएगा। तो उससे हमें मतलब नहीं है, राइट एंगल जब बोल रहा है सबटेंड कर रहा है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट का सम हम क्या कर देंगे 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा √2 इंटू √8 मतलब √16 मतलब 4, तो ये आ गया 16 प्लस 8p², और यहाँ से कितना आएगा 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल हमारा कितना आ गया 8p² प्लस 2p, 16 प्लस 6 22 हो गया ना, तो अगर 2 से डिवाइड दे तो ये कितना बन जाएगा 4p² प्लस p प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, p का वैल्यू निकाले क्या, हाँ, तो यहाँ से ये कुछ अलग डायरेक्ट सा तो रूट नहीं दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका आंसर चेक करिएगा एक बार। हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो p का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, कहाँ गया, कहाँ थे हम, हाँ एक बार ऐसे चेक कर लेंगे सही किया है ना यहाँ पर। इसका 8p² एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निकाल रहे हैं अभी हम, तो यहाँ से मिलेगा हमें 8, अच्छा ये p छूट गया ना, ये p छूट गया, यहाँ पर p छूट गया था, तो 16p है ये, अच्छे से लिख लेंगे। मुझे वही लगा, क्वाड्रेटिक तो ऐसे अटकता नहीं, डायरेक्ट सिंपल सा दिखता है, फिर भी देखते हैं। 16p² ये सब हटा दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8p² प्लस 16 प्लस 2 18p प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारा 4p² प्लस 9p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास p का वैल्यू क्या निकल के आया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही पड़ जाएगा, डायरेक्ट तो कुछ सिंपल सा दिख नहीं रहा है। तो ये बनेगा हमारा -9 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 48 ना, हाँ, और नीचे में 2a मतलब 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका बन गया -9 प्लस माइनस √81 माइनस 48 कितना हो जाएगा आपका 33 और नीचे में कितना है आपका 8। तो इस तरीके से आप p का वैल्यू इधर लिख लेंगे, p का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बात यह है कि स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है और इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ मैंने बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर, सारा का सारा कंसेप्ट, क्वेश्चन बहुत सारा किए, सब कुछ, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, मोर देन इनफ, एडवांस का लेवल से भी आगे का सब कुछ यहाँ पर करा दिए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कुछ भी छूटा हो, सारा का सारा हमने करा दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है हमारा ना जेई मेंस और जेई एडवांस के ऊपर, तो कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन तो कर लेंगे अभी, करीब करीब 2017 या 18 तक जो जेई मेंस या एडवांस में पूछा गया वो तो कर लेंगे, और 2018 या फिर 20 तक देख लेंगे कहाँ तक, और फिर जो बचेगा मतलब पिछला 2-3 साल का वो उसे हम अलग एक लेक्चर वीडियो में लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो खुद से एक बार सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा का सारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार खुद से भी आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना देखे, और ना थियोरेटिकल पोर्शन देख लीजिएगा, क्योंकि बिना थ्योरी का आप कैसे आगे बढ़िएगा, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन का थियोरेटिकल पोर्शन देख लीजिएगा, फिर खुद से भी सॉल्व करिएगा एक बार, सारा का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, मतलब लगभग सारा मोर देन 95% क्वेश्चन कर लेंगे। और जो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बचा रहेगा वो एक नया लेक्चर वीडियो में लाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।